दोस्तों याद कीजिए वो जमाना जब महीनों इंतजार के बाद आपका रिजल्ट आता था, और वो भी न्यूज़पेपर के अंदर। चाय वाले की दुकान के ऊपर बड़ी मुश्किल से एक या दो न्यूज़पेपर होते थे और सभी लोग उसी के अंदर अपना रिजल्ट चेक करते थे। अब उसके बाद टेक्नोलॉजी बदली, आप सभी लोग मोबाइल के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर घर बैठे अपना रिजल्ट चेक करने लगे। एक लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपना रिजल्ट घर बैठे चेक कर सकते थे। लेकिन अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैं आपके साथ 80s या 90s के जमाने की बात क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, इसका जवाब है कि आपका जो 80s और 90s वाला जो जमाना है, अब वो वापस लौट कर आ गया है। इसीलिए मैं आपके साथ 80s और 90s के जमाने की बात कर रहा हूं। अब आपने बिल्कुल सही सुना है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है कि आपका 80s 90s का जो जमाना था न्यूज़पेपर वाला, अब वो वापस लौट कर आ गया है। और ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूं, एक बार आप ये भी सुनिएगा। एसएससी जीडी 2024 का रिजल्ट काफी महीनों से पेंडिंग है। ना रिजल्ट का कोई अता है, ना कोई पता है, ना जाने कहां गुम हो गया है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग एसएससी को ब्लेम करेंगे कि एसएससी की गलती है कि एसएससी हमारे रिजल्ट को आउट नहीं कर रही है। लेकिन इसके लिए एसएससी को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एक काम एसएससी काबिले तारीफ कर रही है, और वो काम है इस टेक्नोलॉजी के जमाने में टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करने का। क्योंकि जहां पर सारे काम आजकल टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत फास्ट हो रहे हैं, वहां पर एसएससी आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रही है और कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं करेंगे। हम जो काम में 15, 20, 25, 30, 50 2 महीने लगते थे, 3 महीने लगते थे, उसको 4 महीने में पूरा करेंगे। हम एक उदाहरण सेट नहीं करेंगे कि 4-5 महीनों का काम हमने 15 दिन के अंदर कंप्लीट कर लिया। अब एक कमाल की बात आप यहां पर सुनिएगा। हमारे देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ 15 घंटे के अंदर पुणे के अंदर जो रोड एक्सीडेंट हुआ था, उसके अपराधी को बेल मिल जाती है। डोमिनोज पिज्जा क्लेम करता है 30 मिनट के अंदर आपको मैं पिज्जा डिलीवर करूंगा। अगर 30 से 31 मिनट भी हो गया तो आपके लिए पिज्जा फ्री है। 24 घंटे के अंदर आपको एक बिल्डिंग बनाकर 5-6 मंजिल की तैयार कर दे दी गई चंडीगढ़ के अंदर। जब सब कुछ इतना फास्ट है कि हर चीज यहां पर 24 घंटे के अंदर, 30 मिनट के अंदर, 15 घंटे के अंदर हो रही है, और इवन 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव है और उसका भी जो रिजल्ट है वो 4 जून को अनाउंस कर दिया जाएगा। सो ऐसे में आप सोचिए, जब सब चीजें इतनी फास्ट हो रही हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है, उस जमाने में भी 2 महीने के आसपास होने पर भी एसएससी जो है वो जीडी का रिजल्ट आउट नहीं कर पाई है। और अब इससे एक मजेदार बात आप और सुनिएगा। एसएससी का कहना है कि एक बार आपकी जो एजेंसी डिसाइड हो जाएगी, उसके बाद आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। सो ये तो वही बात हो गई कि आगे चले बाराती और पीछे चले बैंड बाजा, कि भाई जब तक एजेंसी डिसाइड नहीं की जाएगी उससे पहले आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। सो यहां पर ये चल क्या रहा है, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना सब कुछ करने के लिए कि अपनी टेक्नोलॉजी के जमाने में भी मैनुअली सारा काम 80s 90s के जमाने के साथ चलने के लिए एसएससी के लिए 3 तालियां तो यहां पर जरूर बनती है। अब इसके अंदर भी आप एक चीज और सोचिएगा, जहां पर सुनामी आती है, बाढ़ आती है, तूफान आती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले मिल जाती है। कोई भी जहाज आपके रडार के अंदर आता है उससे पहले आपको पता लग जाता है। इतनी हैवी टेक्नोलॉजी, आज हम जमाने में 5G के अंदर जी रहे हैं, उस जमाने में भी आप मजाल है कि आपका रिजल्ट आउट ना किया जाए। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं गलती जो है वो किसकी है, कैंडिडेट्स की गलती है। अब कैंडिडेट्स बोलेंगे इसमें हमारी क्या गलती है, हम एग्जाम दे सकते हैं, हम इसके अलावा और कर ही क्या सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी वायरल नोटिस की फेक वीडियोज हैं, जितनी भी डाउट सेशंस की फेक वीडियोज बनती हैं, जितनी भी वीडियोज बन रही है यहां पर की महफिल की वीडियोज है, या आज ये नोटिस आउट किया गया, आज ये नोटिस आउट किया गया, कई बार सेल्फ डिजाइन नोटिस की वीडियोज भी डाल दी जाती हैं, उनके ऊपर 1 लाख प्लस व्यूज आप देते हैं। लेकिन क्या कभी आप सवाल उठाते हैं कि बस बहुत हुआ, अब हमें भैया ये वीडियोस नहीं चाहिए कि कौन सा नोटिस कब आया, फिजिकल कब आएगा, वो अब उसमें और देरी होगी, क्यों और देरी होगी, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। अब एक वीडियो चाहिए सभी के लिए जो सिर्फ ये बोले कि डिक्लेयर एसएससी जीडी रिजल्ट, ठीक है, कि भाई एक वीडियो जो आप बनाओ कि आप जो है अब हमें कुछ नहीं चाहिए एसएससी, अब जीडी का जो रिजल्ट है वो आउट किया जाए, अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना कोई वीडियो हम देखेंगे, सिर्फ एक ही वीडियो को हम सपोर्ट करेंगे अगर आप एसएससी को बोलते हैं कि आप जो हमारा रिजल्ट है उसको यहां पर डिक्लेयर किया जाए। अब देखिए, आपका फ्यूचर, ठीक है, आपकी लाइफ, आपके सपने, आपकी उम्मीद, क्या है ये सारी चीज, क्या इनकी कोई वैल्यू है, क्या इनकी कोई इमोशंस की आपकी कोई वैल्यू है। अब आप एक बात सोचिएगा कि अब आने वाले समय में अगर यही चलता रहा
तो आप ये मानकर चलिए कि आपकी जो भर्ती है वो ऑलरेडी आपके हाथ से तो जा ही चुकी है, ठीक है, ये निकल चुकी है आपकी भर्ती, क्योंकि रिजल्ट आने में इतना टाइम हो रहा है। अभी एजेंसी का कुछ भी नहीं पता कब जून में जाके सिलेक्ट होगी, कहा जा रहा है एजेंसी सिलेक्ट होने के बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। सो अब 11 जून को बताया जा रहा है, मान लो आपकी एजेंसी सिलेक्ट की जाएगी और 11 जून को ना हुई और आगे डेट बढ़ गई तो आपके साथ वही सब कुछ होने वाला है जो पीछे भर्ती में हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ। दिल्ली पुलिस का क्या हाल हुआ, क्या आपको याद है? वो जो बच्चों के साथ जो मारा मारी, जो उनके साथ विचारों के साथ जो ज्यादती हुई है, क्या आप सबको याद है? अभी आप इस चीज को आप सोचिएगा, कहीं दिल्ली पुलिस वाला या उससे बुरा हाल आपके साथ हो गया तो आप क्या करेंगे? अब कह रहे हैं कि आपकी जो एजेंसी है वो सिलेक्ट अभी नहीं हुई है, ठीक है। सो अभी आप क्या करेंगे? अभी आपकी एजेंसी सिलेक्ट होगी, लेकिन ये सारी फॉर्मेलिटीज नोटिफिकेशन आउट होने से पहले कंप्लीट होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन कौन निकालेगा, एग्जाम कौन लेगा, फिजिकल कौन सी एजेंसी आपका कंडक्ट यहां पर करवाएगी, कितने टाइम में आपकी भर्ती कंप्लीट होगी, क्या क्या आपके प्रोसीजर यहां पर रहने वाले हैं। ये ऐसे नहीं है कि बच्चे ने एग्जाम दे दिया उसके बाद आप यहां पर लड़ाई लड़ते रहो। सबसे पहले आप किसकी लड़ाई लड़ेंगे? सबसे पहले आप लड़ाई लड़ेंगे अपने रिजल्ट की, रिजल्ट के बाद आप लड़ाई लड़ेंगे फिजिकल की, फिजिकल के बाद फिजिकल के रिजल्ट की, उसके बाद आप मेडिकल की, उसके बाद मेडिकल के रिजल्ट की, उसके बाद आप करेंगे फाइनल रिजल्ट की, उसके बाद आप विद हेल्ड कैंडिडेट्स की, उसके बाद आप ज्वाइनिंग की, और ज्वाइनिंग के बाद ज्वाइनिंग की अगर आपकी कोई डेट भी आ गई तो ज्वाइनिंग प्रोसेस को कंप्लीट करवाओ उसकी। तो कब तक आप ये लड़ाइयां ही लड़ते रहेंगे? कोई सिस्टम आपका नहीं है, ठीक है, कोई एसएससी का सिस्टम नहीं है, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट जिनको आप वोट देके गए हो ना उनको सिर्फ ये चिंता है कि 3 दिन के अंदर हमारे नतीजे आ जाए और हम गद्दी पे बैठ जाए, लेकिन उनको ये चिंता नहीं है कि 2 महीने से एसएससी जीडी का कैंडिडेट दर दर भटक रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा। अरे भाई, रिजल्ट निकालने का और एजेंसी का क्या नाता है? क्या ये एक तरह से ये मियां बीवी का नाता है कि दोनों एक साथ ही जाएंगे तो ही विदाई होगी ससुराल से? ऐसा नहीं है। आप रिजल्ट दीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं जो रिजल्ट के इंतजार में बैठे हैं, काश मेरा नंबर आएगा या नहीं आएगा, इस काश के पीछे बैठे हैं। अगर एक बार ये काश क्लियर हो गया, वो फिजिकल की तैयारी करेंगे, वो उसके बाद बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और अपने आप को आगे लेके आने की तैयारी करेंगे। लेकिन अगर उनको यही नहीं पता कि उनका रिजल्ट कब आएगा तो क्या वो टट्टू तैयारी करेंगे यहाँ पर? तो आप उनके साथ, जिंदगी के साथ उनकी आप यहाँ पर खिलवाड़ कर रहे हैं। और इन चीजों को रोकने के लिए जल्दी आपको ही अपने लेवल पे खड़ा होना पड़ेगा, अदरवाइज जैसे दिल्ली पुलिस का इतिहास था वैसा एक अगला इतिहास लिखा जाएगा एसएससी जीडी का। और ये मान के चलिए भर्ती आपके हाथ से पूरी तरह निकल चुकी है, अब इसकी कोई उम्मीद नहीं है, डेट्स पर डेट दी जा रही है, नई जो वैकेंसी आनी थी वो आपके हाथ से निकल चुकी है, इसके अलावा और जो प्रोसेस होने थे वो सारे आपके हाथ से निकल चुके हैं। अब आपके पास सिर्फ एक मौका ही हो सकता है, जितने व्यूज आप फेक वीडियोज के ऊपर देते हो, डाउट सेशन की वीडियोज पे देते हो जिनका कोई लेना देना नहीं है, जितनी महफिलों की वीडियोज पे आप देते हो जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनके बजाय एक बार आप सारे लोग ट्विटर पे उतर जाइएगा। चाहे आपके पास ट्विटर अकाउंट है तो लॉग इन कीजिएगा, ट्विटर अकाउंट नहीं है तो आप अपना अकाउंट साइन अप करके बनाइएगा। और कल सुबह संडे को आज आपका 25 तारीख को चुनाव हुए हैं नॉर्थ के अंदर, कल आप मानकर चलिए एक और महापर्व का दिन है, आप अपने लिए खड़े होइएगा, अपनी इस वीडियोज को बहुत सारी आप लोगों तक शेयर कीजिएगा। और कल सुबह 9 बजे हम सभी लोग ट्विटर के ऊपर मिलेंगे। हैशटैग हमारा रहेगा एसएससी जीडी रिजल्ट और सेकंड हैशटैग रहेगा डिक्लेयर एसएससी जीडी रिजल्ट। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है कि अपना टैग करना है, आप मुझे कर सकते हैं @YNOJ, एसएससी को, पीएमओ को, जिसको चाहे आप टैग कीजिएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ट्वीट और रीट्वीट कीजिएगा, क्योंकि अगर इस भर्ती को बचाना है तो आखिरी मौका है। अगर एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो भर्ती यहां पर कंप्लीट की जाएगी, लेकिन एजेंसी के पीछे पड़े रहे और फेक वीडियोज आप देखते रहे तो बंटा गोल हो जाएगा। दिल्ली पुलिस की तरह रोना वाला हाल जो बच्चों का हुआ था उससे भी बुरा हाल आपका हो जाएगा। सो अभी आप सारे लोग खड़े हो जाइए, 9 बजे कल ट्विटर पे जाइए, ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिए। और जो लोग 9 बजे नहीं कर पा रहे वो बाद में भी जाइए, 10 बजे जाइए, 11 बजे जाइए, 2 बजे जाइए, 5 बजे जाइए, तो मंडे को जाइए, ट्यूसडे को जाइए, सेम ट्वीट को रीट्वीट कीजिएगा और टारगेट रखो विद इन 2 to 3 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए। सो एक जंग है, जंग की शुरुआत करेंगे, लड़ेंगे, हारेंगे तो साथ हारेंगे, जीतेंगे तो साथ हारेंगे, लेकिन इस भर्ती को बचाना है, देश के भविष्य को बचाना है, देश के युवा के फ्यूचर को बचाना है। सो मिलते हैं कल सब आपके साथ एक महापर्व के साथ, एक बड़ी जंग के साथ। तब तक के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद, जवान।